बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ये तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर आप इसके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दी गई है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों अल्फ़ा बीटा, तो हमें ये कहा गया है फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर, कि अगर ये रूट्स हों तो इन रूट्स के लिए भी एक मुसावात आप बनाएं। हमें ये कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा इस मुसावात के रूट्स हैं, लेकिन अगर ये रूट्स हों तो इन रूट्स के लिए हमें मुसावात बना कर दें। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक्स की ताकत 2 का अददी सर ए के बराबर होता है, एक्स का अददी सर बी के इक्वल होता है, और जो अकेला हिस्सा होता है वो सी के बराबर होता है। ए बी सी की वैल्यूज़ लिखने के बाद फिर हम रूट्स का मजमूआ लेते हैं, या फिर यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं रूट्स, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स हमें अल्फ़ा बीटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा, रूट्स अल्फ़ा बीटा है। तो रूट्स का एक हम मजमूआ मालूम करते हैं, सम इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। और ये जो दो रूट्स हैं इन्हीं को जमा कर लेंगे अब हम, क्योंकि मजमूआ है। तो रूट्स के मजमूआ का जो फार्मूला है वो होता है -b/a। तो हम यहाँ पर कीमतें दर्ज कर लेंगे, ये माइनस पहले से है और b की कीमत भी हमारे पास -3 है, और बटा के नीचे a है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये माइनस माइनस आपस में ज़रब होंगे तो ये जमा हो जाएगा, और 3 सिर्फ हम लिखेंगे क्योंकि बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते। और रूट्स का मजमूआ मालूम करने के बाद फिर हम रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। हासिल ज़रब को प्रोडक्ट बोलते हैं, इसलिए इसको p से ज़ाहिर किया जाता है। और अब हम इन दोनों रूट्स को ज़रब कर देंगे, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। तो अब इस फार्मूले की भी हम कीमतें लगा लेंगे। c की कीमत हमारे पास है 6 और a की कीमत हमारे पास 1 है, तो बटा के नीचे 1 लिखेंगे, और बटा के नीचे फिर हम 1 नहीं लिखते, और जवाब हमारे पास रूट्स का मजमूए का आ जाएगा 6। तो रूट्स का मजमूआ 6 के बराबर आ गया। लेकिन हमें एक और मुसावात चाहिए जिसके रूट्स ये वाले हों। तो अब हम इसी को दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 अल्फ़ा जमा 1 2 बीटा जमा 1। इन रूट्स के साथ अब हमें मुसावात चाहिए। तो मुसावात बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। तो ये नई मुसावात इस फार्मूले के मुताबिक बनाई जा सकती है। ये जो s है ये सम कहलाता है, और ये जो p है ये प्रोडक्ट कहलाता है, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब और रूट्स का मजमूआ हमारे पास होना चाहिए। इन रूट्स का हमारे पास मजमूआ भी होना चाहिए और हासिल ज़रब भी, तब हम मुसावात बनाने के काबिल होंगे। तो सबसे पहले हम इन रूट्स का मजमूआ कर लेते हैं जिसको s से ज़ाहिर किया जाता है। और अब हमारे पास ये रूट्स हैं, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे, 2 अल्फ़ा जमा 1, और यहाँ पर अब हम जमा लगा लेंगे और 2 बीटा जमा 1 लिख लेंगे। अब हम इनको आपस में जमा करेंगे, तो आप देखें ये भी अकेला हिस्सा है, ये भी अकेला, तो 1 में 1 जमा करेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 अल्फ़ा और 2 बीटा आ रहा है, तो हम पहले इनको इकट्ठा रख लेते हैं, 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा, और 1 में 1 जमा करें तो 2 हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इनमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचेगा अल्फ़ा जमा बीटा, और ये जमा 2 उसी तरह पड़ा रहे। क्योंकि हमें अल्फ़ा जमा बीटा चाहिए, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है और 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा की नहीं है, तो इसलिए हमने इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया और देखें हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा आ गया। तो इसी अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पर अब हम इसकी कीमत लगा लेंगे, और वो हमारे पास है 3, और ये जमा 2 उसी तरह पड़ा रहे। तो 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 6 जमा 2, और यहाँ से s चला रहा था इस साइड पर, 6 में 2 जमा करें तो 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास s की कीमत आ गई। अब हम p की कीमत मालूम करेंगे। p प्रोडक्ट को बोलते हैं, यानी कि इन दोनों रूट्स को अब हम आपस में ज़रब करेंगे। रूट्स का मजमूआ मालूम करने के बाद फिर हम रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं, तो इसको p से ज़ाहिर किया जाता है, और इन्हीं दोनों को आपस में ज़रब करेंगे। 2 अल्फ़ा जमा 1 और इंटू 2 अल्फ़ा या 2 बीटा जमा 1, इन दोनों को हम आपस में ज़रब करवा देंगे। तो जब हम ज़रब करते हैं दो ब्रैकेटों को, तो पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ और फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ ज़रब करते हैं। तो इनको हम ज़रब करवाएंगे, 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा, जब आपस में ज़रब होंगे तो अल्फ़ा बीटा इकट्ठा लिखा जाएगा। उसके बाद 2 अल्फ़ा को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2 अल्फ़ा ही रहेगा। फिर पहले हिस्से के साथ इन दोनों को ज़रब करने के बाद इस दूसरे हिस्से को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे। 1 को ज़रब करेंगे 2 बीटा के साथ तो दोबारा 2 बीटा रहेगा, और फिर 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 1 आएगा। तो 4 अल्फ़ा बीटा उसी तरह पड़ा रहे। इन दोनों में से हम फिर 2 को कॉमन ले लेंगे,
और अंदर हमारे पास बचेगा अल्फ़ा जमा बीटा और जमा 1 उसी तरह साथ चलता जाएगा। अब आप देखें अल्फ़ा बीटा की भी कीमत हमारे पास है और अल्फ़ा जमा बीटा की भी है। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत 3, अल्फ़ा बीटा की कीमत 6। तो यहाँ पर अब हम कीमतें लगा देंगे। अल्फ़ा बीटा की कीमत 6 और अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास है 3। तो 6 को 4 के साथ ज़रब करें तो 24, 3 को 2 के साथ ज़रब करें 6 और ये जमा 1 उसी तरह। और इधर हमारे पास पी चलता आ रहा है। 24 में 6 जमा करें 30 और 30 में 1 जमा करें तो 31। ये हमारे पास अब एस की भी कीमत आ गई और ये हमारे पास पी की भी कीमत आ गई। हमें कहा गया था कि इन रूट से मुसावात बनाएं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे बस मतलूबा मुसावात, वो जो हमने मुसावात बनानी थी उसका फार्मूला था x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। अब इसी फार्मूले में हम कीमतें लगा लेंगे। माइनस उसी तरह s की कीमत हमारे पास आई है 8। तो अब हम इसी एट s की जगह पर 8 लिख लेंगे और p की कीमत हमारे पास आई है 31 और बराबर की साइड पर 0 और यही हमारे पास मतलूबा मुसावात है। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पर हमें ये रूट्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन रूट से मुसावात बनाएं। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि मुसावात बनाने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी। एस का मतलब ये है कि हमारे पास सम होना चाहिए इन दोनों रूट्स का यानी कि मजमुआ, और p का मतलब है इन दोनों रूट्स का हमारे पास प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे रूट्स का मजमुआ जिसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। अब हम इन्हीं दोनों रूट्स को आपस में जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। लेकिन आप गौर करें तो हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत है और अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की कीमत तो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसका अब यहाँ पर मुरब्बा मुकम्मल करवाने की कोशिश करेंगे, मुरब्बे की तकमील करेंगे। मुरब्बा कैसे मुकम्मल होगा आपको पता है, फार्मूला होता है a की ताकत 2 जमा b की ताकत 2 जमा 2ab। तो ये जमा 2ab वाली रकम यहाँ पर मिस है। तो हम ऐसा करते हैं, ये तीसरी रकम हम खुद से ले आते हैं। तो ये कैसे बनेगी, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। अब ए बी की बात हमने यहाँ पर नहीं कर रहे बल्कि अल्फ़ा बीटा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 अल्फ़ा बीटा जमा करेंगे खुद से। लेकिन असूल ये है कि जो चीज़ आप खुद से जमा करोगे वही चीज़ आपको माइनस भी करना पड़ेगी। तो 2 अल्फ़ा बीटा हमने जमा किया तो इसी को हम माइनस भी करेंगे। तो जब इस किस्म का हमारे पास फार्मूला हो ए की ताकत 2 जमा बी की ताकत 2 जमा 2ab, तो उसको फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं ए जमा बी का स्क्वायर। तो ये सारा काम आपने रफ अमल में करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा जमा बीटा सारे का स्क्वायर और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा उसी तरह। तो अब आप देखें रूट्स में हमें दिया गया था अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, तो उसको हम अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा में ले आए हैं। तो अब हम अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत देखेंगे, वो हमारे पास 3 है और अल्फ़ा बीटा की कीमत 6। तो यही कीमतें हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत 3, इसके ऊपर स्क्वायर उसी तरह, और अल्फ़ा बीटा की कीमत 6। तो 3 का स्क्वायर ओपन करें 9, 6 को 2 के साथ ज़रब करें तो 12 और माइनस 12 में से 3 निकालें तो माइनस का 3 बचेगा और ये हमारे पास एस की कीमत आ गई। तो एस आ गया हमारे पास। अब पी मालूम करना यानी कि इन्हीं दोनों रूट्स को आपस में ज़रब करना है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे रूट्स का हासिले ज़रब और इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है और ये जो दो रूट्स हमें गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन्हीं को आपस में ज़रब कर देंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आप देखें हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा बीटा की कीमत है, ये अल्फ़ा बीटा की कीमत हमने यहाँ पर भी लगाई है 6। तो ये तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, अलग अलग स्क्वायर है। हम ऐसा करते हैं ये अल्फ़ा बीटा लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर हम ब्रैकेट के ऊपर लगा देते हैं, यानी कि सारे का स्क्वायर, अल्फ़ा का भी स्क्वायर और बीटा का भी स्क्वायर। इस तरह लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि अब हम अल्फ़ा बीटा की कीमत यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की कीमत हमने यहाँ पर भी 6 लगाई, इधर भी हम 6 लगाएंगे। तो 6 का स्क्वायर हम जब ओपन करेंगे तो 6 को 6 के साथ ज़रब करना है, 36 हो जाएगा। देखिए हमारे पास एस की कीमत भी आ गई, पी की भी आ गई। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे बस मतलूबा मुसावात। मतलूबा मुसावात आ सकती है हमारे पास एक्स की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। तो यहाँ पर अब हम एस और पी की कीमतें ये लगा लेंगे। एस की कीमत आई है हमारे पास -3, तो यहाँ पर हम फिर ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि ये दोनों माइनस इकट्ठी ना हो। जमा पी की जगह पर हमारे पास 36 है, तो यहाँ पर हम 36 लिख लेंगे और इन दोनों माइनस को आपस में ज़रब करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जमा 36 बराबर है 0 और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं, सी जुज़ 1/अल्फ़ा 1/बीटा। यहाँ पर हमें ये वाले दो रूट्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन रूट से मुसावात बनाएं। तो आपको पता है मुसावात बनाने के लिए फार्मूला है एक्स की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। तो हमें यहाँ पर एस और पी की कीमतें चाहिए। तो एस कहते हैं रूट्स का मजमुआ, इसको हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं, यानी कि ये जो दो रूट्स हमें दिए गए हैं इनको हम आपस में जमा कर लेंगे। तो इसको मज़ीद हम मुख्तसर करेंगे। देखें 2 बटे आ गए हैं और दरमियान में जमा है, तो फिर हम ज़ुआफ़ लेते हैं और ज़ुआफ़ हमारे पास नीचे वाली रकमें हैं। तो जब हम इनको मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसल, बीटा जो है इस एक के साथ जाकर ज़रब होगा तो दोबारा बीटा ही रहेगा।
यहाँ पर इनको मुख्तसर करेंगे तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल और अल्फा एक के साथ जाकर ज़रब होगा तो अल्फा हो जाएगा। अब आप देखें, इसको बीटा जमा अल्फा लिखें या अल्फा जमा बीटा लिखें तो एक ही बात है। अब हमारे पास आप देखें, वो जो शुरू में हमने अल्फा जमा बीटा की कीमत मालूम की थी 3 और अल्फा बीटा की कीमत थी 6, यही कीमतें अब हम यहाँ पर लगाएंगे। अल्फा बीटा की कीमत 3 और अल्फा बीटा की कीमत हमारे पास 6 है और 3 वाला टेबल अब इस 6 पर जाता है तो एस की कीमत अब हमारे पास आ जाएगी 1/2। सेम टू सेम अब इन्हीं दोनों रूट्स का हमें हासिल ज़रब भी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, इसको पी से ज़ाहिर किया जाता है। इन्हीं दोनों रूट्स को हम आपस में ज़रब कर देंगे, तो एक को एक के साथ ज़रब करें 8 और अल्फ़ा बीटा आपस में ज़रब होगा तो हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा बीटा की कीमत अभी हमने लगाई 6, तो यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास आ गई 6 और यहाँ पर हमने 6 लिख लिया और ऊपर 1 है तो यही हमारे पास पी की कीमत है। लेकिन असल में हमने मुसावात बनानी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बस मतलूबा मुसावात। वो जो मुसावात हमने बनानी है उसका फार्मूला है x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। तो यहाँ पर हम कीमतें लगा लेंगे। s की कीमत आई है 1/2, साथ में x और जमा लगाकर p की कीमत है 1/6 और बराबर है 0। इसको हम मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं। आप देखें, जब बटे आ जाएँ और दरमियान बटा के नीचे जो रकमें होती हैं तो हम उनका ज़ाफ़िका लेते हैं। अगर जमा नफ़ी आ जाए बटों के दरमियान तो ज़ाफ़िका लेते हैं 2 और 6 को ज़ाफ़िका 6 होगा। तो क्योंकि 6 पर 2 वाला टेबल भी जाता है और 6 वाला भी, तो 6 के साथ ज़ाफ़िका के साथ फिर हम इन सबको ज़रब करते हैं तो ये हो जाएगा 6x की ताकत 2। 6 को फिर इस रकम के साथ भी ज़रब करना है और 6 को 1/6 के साथ भी, तो ये 2 वाला टेबल इस 6 पर 3 दफ़ा जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3x और यहाँ पर 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा और यही हमारे पास मतलूबा मुसावात है। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं, डी जुज़ की तरफ। यहाँ पर हमें रूट्स दिए गए हैं अल्फ़ा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फ़ा। इनसे भी अब हमने मुसावात बनानी है, तो मुसावात बनाने के लिए इन रूट्स का हमारे पास एक तो मजमूआ होना चाहिए और दूसरा हमारे पास हासिल ज़रब। मजमूआ को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, इन्हीं दोनों रूट्स को अब हम आपस में जमा कर लेते हैं। तो जब जमा करेंगे, आप देखें 2 बटे आ गए हैं और दरमियान में जमा है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया कि जब 2 बटों के दरमियान जमा आ जाए तो ज़ाफ़िकल हम ले लेते हैं बटा के नीचे वाली रकम। बटा के नीचे अल्फ़ा बीटा है, यही हमारा ज़ाफ़िकल है। जब हम इनको मुख्तसर करेंगे तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल, अल्फ़ा जो है इस अल्फ़ा के साथ जाकर ज़रब होगा, ये अल्फ़ा की ताकत 2 हो जाएगा। फिर जब इसके साथ मुख्तसर करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल और बीटा इस ऊपर वाले बीटा के साथ जाकर ज़रब होगा तो बीटा की ताकत 2 हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि हमारे पास कीमत है अल्फ़ा जमा बीटा की, यहाँ पर तो अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर आ गया। तो इस किस्म का क्वेश्चन हमने दूसरी जुज़ के अंदर सॉल्व किया है। यहाँ पर अब हमें फार्मूला कंप्लीट करवाना पड़ेगा। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर तो है, लेकिन हमारे पास 2 ए बी वाली रकम में से है, तो हम यहाँ पर खुद से 2 अल्फ़ा बीटा जमा भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे और बटा के नीचे ये अल्फ़ा बीटा उसी तरह रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा का स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया और -2 अल्फ़ा बीटा उसी तरह बटा के नीचे अल्फ़ा बीटा। तो अब हम इनकी कीमतें लगा लेंगे। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर हो गया और अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास 6 है। बटा के नीचे फिर अल्फ़ा बीटा है तो इसकी जगह पर हम 6 लिख लेंगे। अब हम इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर ओपन करें तो 9, 6 को 2 के साथ ज़रब करें तो 12 और बटा के नीचे 6 है। 12 में से 9 गए तो -3 और बटा के नीचे 6, ये 3 वाला टेबल इस 6 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, तो s की कीमत हमारे पास आ जाएगी -1/2। तो रूट्स का मजमूआ हमने मालूम कर लिया। अब हमें रूट्स का हासिल ज़रब भी चाहिए, तो रूट्स के हासिल ज़रब को पी से ज़ाहिर किया जाता है और ये 2 रूट्स हैं हमारे पास, अल्फ़ा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फ़ा। इन दोनों को हम आपस में ज़रब कर लेते हैं। तो आप देखें, ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा के साथ कैंसिल और बीटा बीटा के साथ कैंसिल, तो ये जवाब हमारे पास पी का 1 आ जाएगा। तो एस और पी की कीमतें जब हमारे पास आ जाए तो ये दोनों कीमतें हम फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला होता है x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0। तो आप देखें, यहाँ पर हम s और p की कीमतें लगाएंगे। s की कीमत हमारे पास है -1/2, साथ में x और p की कीमत हमारे पास 1 आई है। तो जब बटा आ जाए और यहाँ पर देखें, इन दोनों को हम आपस में ज़रब करवा देते हैं, लामदों को नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। जब बटा आ जाए और बटा के नीचे वाला हिंसा हो तो वही हमारा ज़ाफ़िकल होता है और उसके साथ पूरी रकम को ज़रब करना पड़ता है। तो यहाँ पर बटा के नीचे एक ही हिंसा है, तो उसी 2 के साथ फिर हम ज़रब करेंगे हर रकम को। x की ताकत 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो x की ताकत 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। 2 के साथ जब हम इस रकम को ज़रब करेंगे तो यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 को इस 1 के साथ भी ज़रब हमें करना पड़ेगा। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x की ताकत 2 जमा, यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल, सिर्फ x बच जाएगा और 2 को 1 के साथ ज़रब करें तो 2 ही रहेगा। जवाब बराबर है 0। यही हमारा फाइनल आंसर है।
इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें ये वाले दो रूट्स दिए गए हैं, तो इन्हीं दोनों रूट्स का हमें पहले तो मजमूआ चाहिए और फिर बाद में हम इसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे। मजमूआ को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, ये हमारे पास दो रूट्स हैं, तो इन दोनों रूट्स को आप जमा करेंगे। यहाँ पर ये कॉमा है, तो इसी कॉमा की जगह पर हमारे पास जमा आएगा और अब हम यहाँ पर दूसरा रूट लिख लेंगे। ये तो हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम मुख्तसर करेंगे। दो बटे आ गए हैं, तो दरमियान में जमा है, तो हम ज़ुआफ़ लेंगे, जैसा कि हम पिछले पार्ट्स में लेते रहे हैं। ज़ुआफ़ है अल्फ़ा बीटा। जब हम मुख्तसर करेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल, बीटा एक के साथ जाकर ज़रब होगा तो बीटा ही रहेगा। यहाँ पर बीटा बीटा के साथ कैंसिल और अल्फ़ा एक के साथ जाकर जब ज़रब होगा तो अल्फ़ा रहेगा। तो अब आप देखें, ये अल्फ़ा जमा बीटा है, ये भी बीटा जमा अल्फ़ा हो या अल्फ़ा जमा बीटा हो, ये एक ही बात है, यानी कि ये भी अल्फ़ा जमा बीटा है और ये भी अल्फ़ा बीटा। तो इन तीनों की कीमतें हमारे पास हैं। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत 3, अल्फ़ा बीटा की कीमत 6। तो यहाँ पर अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पर हम 3 लिख लेंगे, इस अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पर भी 3 और बटा के नीचे अल्फ़ा बीटा है, तो इसकी कीमत 6 है। तो 3 वाला टेबल इस 6 के ऊपर जाता है 2 दफ़ा, तो यहाँ पर आएगा 3 जमा 1/2। फिर बटा आ गया है और जमा है, तो उस बटा के नीचे वाला हिस्सा हमारा ज़ुआफ़ है। 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 6, और यहाँ पर 2 वाला टेबल 2 पर एक दफ़ा और 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा 1। एस की कीमत हमारे पास आ जाएगी 6 में 1 जमा करें तो 7, 7 और बटा के नीचे 2। ये हमारे पास एस की कीमत आ गई। अब हम इन्हीं रूट्स का हासिल ज़रब फिर मालूम करेंगे और उसको पी से ज़ाहिर किया जाता है, और रूट्स हमारे पास ये हैं। इन्हीं दोनों रूट्स को हम आपस में ज़रब करेंगे। तो एक रूट है हमारे पास अल्फ़ा जमा बीटा, इसको हम ज़रब करेंगे 1/अल्फ़ा जमा 1/बीटा के साथ। तो इस ब्रैकेट के अंदर आप देखें अल्फ़ा जमा बीटा हमारे पास पहले से बना हुआ है, इसकी कीमतें हमारे पास नहीं है, तो इसको मुख्तसर करना पड़ेगा। सेम टू सेम वही पिछला काम जो हमने इधर ऊपर किया। ये 2 बटे हैं, दरमियान में जमा है, तो ज़ाफ़िकल अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल, बीटा एक के साथ जाकर ज़रब होगा तो बीटा, यहाँ पर बीटा बीटा के साथ कैंसिल और अल्फ़ा एक के साथ जाकर ज़रब होगा। तो फिर इनकी कीमतें हम लगा लेंगे। यहाँ पर इस अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास 3 है और इस अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत भी 3, और अल्फ़ा बीटा सिर्फ जो है उसकी कीमत हमारे पास 6 है। तो फिर यहाँ पर 3 वाला टेबल जाएगा 6 के ऊपर तो 2 दफ़ा। अब हमने इनको ज़रब करना है, जमा नहीं करना। तो ज़रब के अंदर 3 को 1 के साथ ज़रब करेंगे, 3 1 3 और बटा के नीचे 2। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब एस भी आ गया, पी भी आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बस मतलूबा मुसावात। वो जो हमने मुसावात बनानी थी उसका फार्मूला था x की ताकत 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0, और s और p दोनों हमने कीमतें मालूम की हुई हैं। s की कीमत 7/2 और p की कीमत 3/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7/2 और p की जगह पर 3/2 बराबर है 0। तो पिछले पार्ट्स में भी हम यही करते रहे हैं, बटा के नीचे अगर 2 आ जाता है या कोई भी हिस्सा हो तो हम उसका ज़ाफ़ा लेते हैं। तो ज़ाफ़ा 2 होगा, 2 के साथ हर रकम को ज़रब करना है। तो 2 के साथ हम x की ताकत 2 को भी ज़रब करेंगे, 2 के साथ हम इस रकम को भी ज़रब करेंगे और 3/2 को भी ज़रब करेंगे। तो ये हमारे पास रह जाएगा 2x की ताकत 2, यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल, नफ़ी 7x रह जाएगा, और यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल तो सिर्फ 3 बचेगा, और यही हमारे पास मतलूबा आंसर है।